आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था सैन लुसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। तो सैन लुसिया किंग्स कहीं ना कहीं घर में इस सीजन अपना आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर आया। वहां पे जो कहर बरपाया है सैन लुसिया किंग्स ने, और जो आज दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने जो कारनामा करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और उमदा किस्म का रोमांच बना रहा। और खास तौर पे फैंस जो क्राउड आए हुए थे वहां पे, जो आज रविवार का दिन था, पूरी तरीके से वसूल हुआ। जैसे कि प्रदर्शन दिख रहे, जो करारा प्रहार छक्के चौकों की बौछार होता हुआ दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखा आज। यानी कि बल्ले का ही कहीं ना कहीं मुकाबला होता हुआ दिखाई दिया। खास तौर पे शुरुआत अगर बात करें तो सैन लुसिया किंग्स गेंदबाजी करने का फैसला लिए। वहां पे अमित जंगू की वापसी हुई रकीम कॉर्नवाल की जगह पे, और आज बेहतर शुरुआत मिला भी। कहीं ना कहीं पावर प्ले में जो चाहिए था एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स को, वो करारा शुरुआत करके दिखाया किसने, जुएल एंड्रयू और कहीं ना कहीं अमीर जंगू ने। तो कहीं ना कहीं शुरुआत पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत शांत रहता है, खरी पीरी गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बेहतर दिखते हैं अल्जारी जोसेफ भी, उतना रन आते हैं। लेकिन तीसरे ओवर्स में जो छक्के चौकों की बौछार करते हैं जुएल एंडी, और वहां से कहीं ना कहीं कारनामा शुरुआत होता है। फिर अगले ओवर में डेविड विजे को कहीं ना कहीं शॉट्स लगाते, जबरदस्त चौके लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेविड विजे जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है और जो कप्तान है, कहीं ना कहीं आज वो रिदम में दिखे नहीं, और आज वो लेंथ में गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिया। और आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने डोमिनेट करते हुए नजर आया। पावर प्ले जबरदस्त गया एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कॉन्स का, करीबन 50 रन के करीब बने थे। अल्जारी जोसेफ कहे तो वहां पे छक्के चौके आमिर जंगू ने बेहतरीन अंदाज में लगाया। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज को अच्छी तरीके से पुल करते हुए नजर आए। फिर रॉस्टन चेज आए, रॉस्टन चेज को भी जबरदस्त चौके लगाए आमिर जंगू ने। तो कहने के पावर प्ले जबरदस्त गया। लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद जब तबरेज शमसी आए, शमसी के आते ही कहीं ना कहीं पहले ही गेंद में क्या जबरदस्त विकेट चटकाया, क्या बेहतरीन अंदाज में जुएल एंड्रयू का विकेट चटकाया, क्या जबरदस्त अंदाज में वो कैच पकड़ा। तो वहां से मोमेंटम बनना शुरुआत हुआ, और वहाँ पे अशम से बेहतर दिखे। कहीं ना कहीं वहाँ पे 25 कहीं ना कहीं रन्स बनाए जुएल एंड्रयू, वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं करीमा गोर आते, वहाँ पे स्लिप पे ज़बरदस्त कैच पकड़ते। कहीं ना कहीं हैट्रिक का मौका रहता है। और फिर कहीं ना कहीं शकीब अल हसन आते हैं। शकीब अल हसन हालांकि एक डाउन द लेग जाता हुआ वहाँ पे, फिर देखे तो एक उछलता हुआ कीपर से कैच का एक मौका था। वहाँ पे 2 मौके बने थे, लेकिन वहाँ पे 2 चौके के लिए गए। फिर एक आध ओवर थोड़ा बहुत शांत रहा, चाहे तबरेज शमसी हो चाहे रोस्टन चेज हो। लेकिन उसके बाद जो शकीब अल हसन का बल्ला बोला, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। और पूरे छोटे खासतौर पे देखें तो वो जो कुछ ही ओवर्स के अंदर अंदर जो छक्के की बौछार के, वहाँ पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार, अच्छी तरीके से टाइमिंग हुआ। 10वें ओवर के आखिरी 2 गेंद में जो 2 लगातार छक्के लगा, लंबे लंबे छक्के, वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखा। उसके बाद तबरेज शमसी के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आया अमित जंगू बीच में थोड़ा बहुत स्लो हो गए थे, लेकिन उसके बाद करारा प्रहार करते हुए नजर आए लगातार। अल्जारी जोसेफ को एक हाथ से क्या जबरदस्त छक्का लगाया, खासतौर पर शकीब अल हसन। हालांकि डिलानो पॉडगिएटर आते हैं, आकर कहीं ना कहीं चटकाते हैं किसका, कहीं ना कहीं विकेट वो था शकीब अल हसन। लेकिन शकीब अल हसन अपना काम कर चुके थे। कहीं ना कहीं 61 रन, जहाँ पे 5 चौके सिर्फ 26 गेंद में कहीं ना कहीं टॉप एच लग चुका था। और कहीं ना कहीं कटर डाले थे और वहां पे फंस गए थे, वरना अच्छा खासा एक अंधाधुन पारी देखने को मिला था। डेविड विजे के ओवर में जो 2 छक्के 3 चौके लगाए थे, वो कहीं ना कहीं ओवर महत्वपूर्ण था। 25 रन आए थे, तो वहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था गेंदबाजी अटैक को। फिर जब शकीब अल हसन का विकेट जाता है, फिर कहीं ना कहीं वहां पे फैबियन एलन आता है। फैबियन एलन ने भी अच्छा खासा अपना कारनामा करके जाते हैं। अमिर जंगू कहीं ना कहीं रोस्टन चेज को कहीं ना कहीं वहां पे प्रहार करते हैं। वहां पे फैबियन एलन आक्रामक रवैया अपनाते हैं, छक्के पे छक्के लगाते हैं। फिर अमिर जंगू का कैच जबरदस्त पकड़ते हैं टीम डेविड। तो ओडियन स्मिथ आते हैं, वहां पे विकेट चटकाते, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखता है। अमिर जंगू ने भी 56 रन बनाए, 43 में थोड़ा बहुत वक्त लगाया, बीच में थोड़ा बहुत स्लो हो गए थे। शकीब अल हसन 61 रन बनाते हैं, लेकिन फैबियन एलन की भी एक केमियो पारी, 17 गेंदों में सिर्फ 17 गेंदों में 38 रन, जिसमें 3 छक्के लगाते हैं। और आखिर के ओवर में छक्के चौके की बौछार करते हैं। अल्जारी जोसेफ आज महंगे रहे। जो 18वां ओवर था, वहां पे 24 रन गए, 9 बॉल में चौका वेस्ट साइड का था, वहां पे 22 का चौका, 9 बॉल का चौका, 2 नो बॉल्स किए, वहां पे चौके लगते गए, कट पुल बेहतरीन अंदाज पर। वहां पे वो जो 24 रन गए, वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ा, वरना वापसी कर सकते थे। बाद में छक्के चौके लगा, फेबियन एलन अपना काम करके गए, 38 रन जो बनाए,
वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और गेंदबाजी अटैक में जो शमसी ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट दिया, उसके अलावा बाकी सभी गेंदबाज महंगे रहे। जिलाना पॉटगेटर ने भी कोशिश की थी, वही 1 विकेट। उसके अलावा देखें तो अच्छी खासी एक छोटी सी जबरदस्त कहीं ना कहीं गेंदबाजी करके गए। और जंगू और कहीं ना कहीं शकीबुल हसन के बीच जो 91 रन की पार्टनरशिप हुई और आखिरी 5 ओवर में जो 60-61 रन बनाए थे, वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे, जिसके कारण 204 रन बनाए थे, सिर्फ 4 ही विकेट गए थे। यानी कि 205 रन का लक्ष्य है सैन लुसिया के लिए। और वहां पे उनके पास खूंखार अंदाज में 2 बल्लेबाज थे, वो थे जॉनसन चार्ल्स और कहीं ना कहीं टीम साइफर्ट। टीम साइफर्ट का जब बल्ला बोलता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच अपने गिरफ्त में कर जाते हैं। और वो जो पावर प्ले में जो रवा धोना करते हुए दिखाई दिया, वो जो तेजी दिखाई दिया, वो जो छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया, टीम सैफर्ट ने खासतौर पे दिखाया है कि क्यों उनका डिमांड अभी T20 लीग या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में क्यों ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सर्विस दे रहे हैं, और जब जब मौका मिल रहा है वहां पे अच्छी खासी उस मौके को भुना रहे हैं। लेकिन खासतौर पे जो इमाद वसीम ने शुरुआत किया था, कप्तान ने पहले एक बार वहां पे छक्के, 9 बॉल से शुरुआत, छक्के लगाते, जॉनसन चार्ल्स, जेम्स सैफर्ट छक्का, तो पहले ही ओवर में ही महंगे। फिर जेडन सिल्स आता है, जेडन सिल्स के पहले ओवर में जो छक्के चौकों की बौछार करते हैं, एक छक्का लगाते जॉनसन चार्ल्स, उसके बाद सैफर्ट छक्के चौकों की बौछार। तो यानी कि पावर प्ले में जो चाहिए था, जो 205 रन का लक्ष्य का पीछा करने में जो पावर प्ले को यूटिलाइज करना था, उसको भरपूर अंदाज में यूटिलाइज किया। फिर सलमान इरशाद आते हैं, सलमान इरशाद आकर कहीं ना कहीं जॉनसन चार्ल्स को चौथा करते हैं। अमित जंगू के हाथों कैच दे बैठे तो जबरदस्त कैच भी पकड़ते हैं चार्ल्स के, है ना। जॉनसन चार्ल्स का 17 रन बनाकर चलते बनते हैं, लेकिन अकीम अगस्टी आते हैं, और अगस्टी आके भी कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाते हैं। वाकई में शकीबुल हसन आते हैं, शकीबुल हसन को छक्का लगाते हैं। एक उसके बाद एक मौका बनता है, वहां पे कैच के लिए जा सकते थे ओडियन स्मिथ, वहां पे कैच नहीं पकड़े, और वहीं पे कहीं ना कहीं मौका एक बना था, लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ खास मौका नहीं। उसके बाद चौके पे चौके लगाए सलमान इरशाद के ओवर में, वहां पे 17 रन आए, जिसमें से 3 चौके अगस्ती ने लगाए, तो वहां पे टीम साइफर्ट। फिर शकीबुल हसन जो 6वां ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर, वहां पे 2 छक्के, 3 चौके, करारा प्रहार, इसका लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, तो हर दिशा में ऑन साइड में ज्यादा से ज्यादा प्रहार करते हुए नजर है। और शकीबुल हसन जो बल्लेबाजी में किए थे, उनके खिलाफ गेंदबाजी में वही पैंतरा आजमा रहे थे टीम साइफर्ट। और पावर प्ले में 6 ओवर के अंत तक 92 रन बना चुके थे, और वहां पे टीम साइफर्ट ने जो दबदबा बनाए हुए रखा था, वो कहीं ना कहीं अब बेहतर देखा, और सैन लुशियर को वैसे ही पारी था। उसामा मीर को भी वैसा ही कुछ पारी खेलते हुए दिखाई दी, छक्के चौके लगाए बेहतरीन अंदाज में। टीम से यानी कि टीम से एफर्ट का बल्ला रुका नहीं। फिर कहीं ना कहीं इमाद वसीम उस बीच 2-3 ओवर थोड़ा बहुत धीमा गया, उसामा मीर ने विकेट चटका, अकीम ओगस्टी का स्टंपिंग लिया। फिर कहीं ना कहीं वहां पे रोस्टन चेज आते, रोस्टन चेज आकर भी वो भी आक्रामक रवैया अपनाते, लेकिन कहीं ना कहीं कैच छूटता है उनका भी। फिर चौके भी लगाते हैं तो बेहतर दिखते हैं रोस्टन चेज, सेफर्ट, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त जाता है 10वें 11वें ओवर तक। कहीं ना कहीं वैसा रन, सिंगल्स डबल्स, बीच बीच पे चौका। लेकिन उसके बाद ओडियन स्मिथ आते हैं, ओडियन स्मिथ आते ही पहले ही गेंद में विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे बेहतर दिखते हैं। और जो कैच पकड़ा है रोस्टन चेज का शॉर्ट फाइन लेग में, वहां पे बेहतर सलमान निशात एक हाथ से, जैसे कि टीम डेविड ने लगाया कैच पकड़ा था पहले इनिंग्स में, दूसरे इनिंग्स में सलमान निशात ने, तो वहां पे कुछ जबरदस्त कैचेस देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जब उसामा मेरा ज्यादा से फ्लाइट देने की कोशिश कर, वहां पे टीम सैफर्ट रुके नहीं, पूरी तरीके से स्लॉक स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का। फिर अगले ओवर में ओडियन स्मिथ, फिर कहीं ना कहीं टीम डेविड आते हैं, टीम डेविड आकर उस ओवर में जो करारा प्रहार करते हैं, वो जो छोटे से केमियो पर वहां पे छक्के चौके, नो बॉल फ्री हिट्स में चौके लगाते हैं, छक्के लगाते, तो निकल कर वो जो छक्का लगाते हैं डाउन द ग्राउंड छक्का, वो कहीं ना कहीं खूबसूरत अंदाज में स्टाइलिश से पारी खेलते हुए नजर आते हैं। फिर कहीं ना कहीं सलमान इरशाद आते हैं, फिर कहीं ना कहीं जेडन सिल्स मेडन ओवर डालते हैं, वो 16वां ओवर, वहां भी वो भी एक कहीं ना कहीं दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले। वहां पे टीम डेविड का विकेट चटकाते हैं, कैच डिबेटर 16 गेंदों में 23 रन। और शमार स्प्रिंजर जबरदस्त कैच पकड़ते हैं मिड विकेट के दौरान, और आखिर में बस औपचारिकता ही था, बाद में बस जल्द खत्म करने के लिए वहां पे चौके छक्के भी कहीं ना कहीं आखिर में छक्का लगाकर टीम सैफर्ट ने मैच जीता। और मैच जीता ही नहीं, शतक की पारी भी तब्दील के 125 रन सिर्फ 53 गेंदों में 9 छक्के 10 चौकों की मदद से 40 गेंद में शतक की पारी, फर्स्ट शतक सीपीएल हिस्ट्री में। उससे पहले एंड्रू रसल ने किया था, तो कहीं ना कहीं उनका जॉइंट फर्स्ट शतक है, और पहला सीपीएल कैरियर का पहला शतक टीम साइफर्ट के बल्ले से। और नाबाद रहते 125 रन बनाते हैं,
तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, और अपने टीम को भी जीत दिलवाते हैं। 17.5 ओवर में 206 रन बनाते हैं, 4 विकेट, यानी कि 6 विकेट से मैच जीतते हैं। और गेंदबाजी क्रम में सभी महंगे रहे, कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं देखा जो बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वहां पे चाहिए तो स्पिनर्सों को कुछ, अगर शकीब अल हसन थोड़ा बहुत विकेट चटकाते तो थोड़ा बहुत किफायती रहता तो शायद मौका बनता। बाकी और दूसरे गेंदबाजों को, बाकी उसामा मीर ने तो कोशिश की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं करारा प्रहार उनके खिलाफ भी हुआ, और बाद में बस औपचारिकता ही था। और टीम साइफर्ट अकेले ही इस मैच में पूरी तरीके से सैन लुसिया किंग्स को अकेले ही अपने दम पे जीत दिलवा कर गए। लेकिन पहले इनिंग्स में जो शकीब अल हसन ने एक पारी खेला था वो भी काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर ऐसे करारा मुकाबला देखने को मिलता है, सीपीएल वैसे ही क्रेजी रहता है। और जो इस मैच में दिखा, तो आने वाले समय में और भी मैचेस दिलचस्प होते हुए जाएंगे, और भी ज्यादा उलटफेर देखने को मिलेंगे पॉइंट्स टेबल में। खासतौर पे ये 2 अंक सैन लुसिया किंग्स अपने घर पे आखिरी मुकाबला खेलते हुए जीत के जा रही है। पॉइंट्स टेबल में आगे देखें तो पहले पायदान पे नहीं, थोड़ा बहुत रन रेट कम है ट्रिनबागो यूनाइटेड से, लेकिन ये 7 मैचेस में 4 जीत, 8 मैचेस में 5 जीत हो जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त ये मौका बनेगा। तो बेहतरीन रहा है, और कहीं ना कहीं 7 में से 4 जीते हैं। अब वहीं पे बेहतरीन ये अब रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सैन लुसिया किंग्स ने पारी को खेला है। तो ये सब मुकाबले देखने में यही है T20 का रोमांच, और यही है कैरिबियाई क्रेज, और बहुत ही उम्दा किस्म का। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।